13 अगस्त 2020 की शाम ब्रैम्पटन में रहने वाली संगीता शर्मा अपना काम फिनिश करने के बाद अपने घर की तरफ रवाना हुई। पर संगीता शर्मा को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके घर के ठीक सामने एक काले रंग की गाड़ी में दो लोग पिछले 1 घंटे से उसके घर लौटने की वेट कर रहे थे। फिर जैसे ही 13 अगस्त 2020 की शाम संगीता शर्मा 6:01 पर अपने घर पहुंची, इस गाड़ी में से निकलकर एक आदमी संगीता को फॉलो करते हुए उसके घर के गैराज में जा पहुंचा और इस आदमी ने संगीता के सिर में 2 गोलियां मारकर वहीं पर संगीता का कत्ल कर दिया। संगीता को कत्ल करने के बाद ये आदमी भागकर उसी काली गाड़ी में बैठकर वहां से फरार हो गया और फिर जल्दी ही संगीता शर्मा के कत्ल की इन्वेस्टिगेशन भी शुरू हो गई। पर जैसे ही इस केस की इन्वेस्टिगेशन खत्म होने के बाद संगीता शर्मा के कत्ल का केस कोर्ट पहुंचा, तब कोर्ट ने इस केस में अपना फैसला सुनाते वक्त पुलिस द्वारा कोर्ट के सामने पेश किए गए संगीता के कत्ल के कारणों को मानने से इनकार कर दिया। संगीता शर्मा के कत्ल के पीछे क्या थी पुलिस की थ्योरी और क्यों कोर्ट ने पुलिस की थ्योरी को एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया, बात करेंगे अपनी आज की इस वीडियो में। अब संगीता शर्मा पर हुए हमले के कुछ ही टाइम बाद संगीता का पति अभय शर्मा भी काम से घर वापस आया और अभय शर्मा ने ही सबसे पहले संगीता की लाश को घर के गैराज के फ्लोर पर पड़े हुए देखा। संगीता को लहूलुहान देखने के बाद अभय शर्मा के द्वारा उसी वक्त एम्बुलेंस और पुलिस को कॉल की गई और जल्दी ही पैरामेडिक्स वहां पर पहुंचे और संगीता को जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचाया गया। पर संगीता पहले ही उसके सिर में लगी गोली के कारण दम तोड़ चुकी थी। इस कत्ल केस की इन्वेस्टिगेशन में पुलिस को इस केस की शुरुआत में ही एक ऐसी सीसीटीवी फुटेज मिल चुकी थी जिसमें इस कत्ल के लिए इस्तेमाल की गई काले रंग की फोर्ड गाड़ी को आइडेंटिफाई किया जा सकता था। पर शुरुआत में पुलिस को कुछ लोगों पर शक होने के बावजूद पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन की ज्यादा डिटेल्स पब्लिक में रिलीज नहीं की। पर पुलिस ने यहाँ पर पब्लिक से इस बात की अपील जरूर की कि अगर किसी ने 13 अगस्त 2020 को संगीता के घर के आसपास दोपहर के 3 बजे से शाम के 6 बजे तक कुछ देखा या सुना हो या किसी के सीसीटीवी कैमरे या डैश कैम में कोई ऐसी फुटेज रिकॉर्ड की गई हो जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में हेल्प कर सके, तो लोग आगे आकर पुलिस को इस बात की जानकारी दें। इसके अलावा संगीता शर्मा के घर के बाहर भी एक सीसीटीवी कैमरा लगा था और इसी सीसीटीवी कैमरे की फुटेज से पुलिस को इस बात का पता चला कि जिस काले रंग की फोर्ड फ्यूजन गाड़ी में 2 आदमी संगीता का कत्ल करने आए, वो संगीता के घर पहुंचने से 1 घंटा पहले ही उसके एड्रेस पर पहुंच चुके थे। पुलिस को कत्ल में इस्तेमाल की गई गाड़ी 3 दिन बाद ब्रैम्पटन के पास ही मिसिसागा से बरामद हो गई और जब पुलिस ने इस गाड़ी का रिकॉर्ड चेक किया तो उनको पता चला कि इस गाड़ी के ओनर का नाम था मलिक ऐसू और मलिक ऐसू ने इस गाड़ी को संगीता के कत्ल से सिर्फ 6 घंटे पहले पुलिस में चोरी होने की रिपोर्ट भी लिखवाई थी। और यहाँ पर पुलिस को इस बात का पूरा कॉन्फिडेंस था कि हो ना हो इस मलिक ऐसू नाम के आदमी ने ये पुलिस रिपोर्ट सिर्फ अपने आप को सेव करने के लिए लिखवाई है और उन्हें शक था कि ये मलिक ऐसू नाम का आदमी संगीता के कत्ल में शामिल था। इसके अलावा पुलिस ने गाड़ी की जांच करते हुए गाड़ी में से एक ऐसा फिंगरप्रिंट भी उठाया जिसका मैच पुलिस को अपने पुलिस डाटाबेस में ही मिल गया और जिस आदमी का ये फिंगरप्रिंट था उसका नाम था फिशेहा हेप्तेगबीर। पुलिस ने इन दोनों को शुरुआत में ही गिरफ्तार करने की जगह कुछ दिन इन दोनों को फॉलो किया और जल्दी ही पुलिस वाले इन दोनों को फॉलो करते करते पहुंच गए ब्रैम्पटन से 170 किलोमीटर दूर पड़ते एक टाउन लंदन की एक मैकेनिक वर्कशॉप तक। जब पुलिस ने इस मैकेनिक वर्कशॉप के सर्विलेंस कैमरास को चेक किया तब उन्हें पता चला कि जिस गाड़ी को संगीता शर्मा के कत्ल में इस्तेमाल किया गया था उस गाड़ी की नंबर प्लेटें कत्ल वाले दिन ही इसी वर्कशॉप पर बदल दी गई थी और इन प्लेटों को बदला था एक अब्दुल्ला कदूरा नाम के आदमी ने और ये आदमी उसी वर्कशॉप पर काम करता था। अब पुलिस इस केस में 3 लोगों को आइडेंटिफाई कर चुकी थी। इसके बाद पुलिस ने इन तीनों की ही एक्टिविटी पर नजर रखनी शुरू की और कम से कम अगले 10 महीने इनके खिलाफ इनके पीठ पीछे सबूत इकट्ठे करने का काम किया। पुलिस ने पता लगाया कि संगीता शर्मा के कत्ल के सिर्फ 1 हफ्ते बाद हेप्तेगबीर ने एक $13,000 देकर कैश BMW गाड़ी खरीदी और एक बार पुलिस ने हेप्तेगबीर को एक रूटीन ट्रैफिक स्टॉप में भी रोका और इसकी गाड़ी की जांच करने के साथ साथ इसके पास से 2 आईफोन जब्त कर लिए और इस आदमी के आईफोन से पुलिस को कुछ ऐसी वीडियोस मिली जिनमें हेप्तेगबीर को भारी कैश के साथ देखा जा सकता था। फिर 10 महीने चली पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के बाद जून 2021 में एक एक करके इन तीनों लोगों को गिरफ्तार करने का काम शुरू किया गया। सबसे पहले जून 2021 के पहले हफ्ते में अरेस्ट किया गया 19 साल के हेप्तेगबीर को और फिर जून के ही आखिरी हफ्ते में पुलिस ने 2 और गिरफ्तारियां की जिनमें से पहले गिरफ्तार किया गया मलिक ऐसू को और मलिक की गिरफ्तारी के सिर्फ 2 दिन बाद अब्दुल्ला कदूरा को भी गिरफ्तार कर लिया गया।
पुलिस ने ही इन तीनों की गिरफ्तारी के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पब्लिक को इन तीनों के बारे में जानकारी दी। पर यहाँ पर पुलिस ने इस बात को भी क्लियर कर दिया कि वो उस वक्त तक इस केस में इन तीनों का संगीता शर्मा से कोई भी लिंक एस्टेब्लिश नहीं कर पाए थे। इन तीनों की ही गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने इन तीनों को संगीता शर्मा के फर्स्ट डिग्री मर्डर के लिए चार्ज किया। पुलिस को इस बात का पक्का एविडेंस तो मिल चुका था कि ये तीनों ही किसी न किसी तरह से संगीता शर्मा के मर्डर में इन्वॉल्व थे, पर अभी तक वो इस बात का जवाब नहीं ढूंढ पाए थे कि आखिर संगीता शर्मा को कत्ल किया क्यों गया। अब यहाँ पर पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए तीनों ही लोगों पर बहुत सीरियस चार्ज होने के कारण कोर्ट द्वारा इन तीनों को बेल भी नहीं दी गई। मतलब कि इस केस का ट्रायल शुरू होने तक इन तीनों को जेल में ही रखा जाना था और इसके बाद पुलिस अपना फोकस शिफ्ट करती है संगीता शर्मा के कत्ल के पीछे के मोटिव को ढूंढने के ऊपर। इसके बाद संगीता शर्मा के कत्ल के ऑलमोस्ट 3 साल बाद साल 2023 में इस केस का ट्रायल शुरू हुआ और इस केस के ट्रायल में पहली बार पुलिस ने इस बात का खुलासा किया कि उनकी इन्वेस्टिगेशन से उनको ये लगता है कि संगीता शर्मा के कत्ल के पीछे का मोटिव था उसका अपने ही बिजनेस पार्टनर के साथ एक डिसएग्रीमेंट। और पुलिस का मानना था कि संगीता शर्मा के अपने ही बिजनेस पार्टनर ने उसके कत्ल की सुपारी इन 3 लोगों को दी। 56 साल की संगीता वर्मा पेशे से एक फार्मासिस्ट थी और उसका पिछले काफी समय से ब्रैम्पटन में ही एक फार्मेसी बिजनेस था, पर कुछ साल पहले ही वो अपना फार्मेसी बिजनेस बेचकर अब उसी फार्मेसी पर जॉब करती थी। संगीता शर्मा के घरवाले का नाम था अभय शर्मा और अभय शर्मा ब्रैम्पटन के ही हिंदू महासभा मंदिर में एक पुजारी की जॉब करता था। अब ये दोनों पति पत्नी अपनी जॉब करने के साथ साथ एक बिग टाइम इन्वेस्टर्स भी थे और इन दोनों के द्वारा कई अलग अलग बिजनेसेस में $multi-million की इन्वेस्टमेंट्स की गई थी। अब इस केस में अभय शर्मा और संगीता शर्मा का बिजनेस पार्टनर था मियां अफजल आकिफ। अब इस केस में संगीता शर्मा का एक अनिल सिन्हा नाम का बहुत ही ट्रस्टेड एडवाइजर था। संगीता शर्मा कहीं पर भी पैसा इन्वेस्ट करने से पहले अनिल सिन्हा से सलाह लेती और अनिल सिन्हा ने ही इस केस में पुलिस को संगीता शर्मा और अफजल आकिफ के बीच में बिजनेस डीलिंग कैसे की जाती थी उसके बारे में सारी जानकारी दी। अनिल सिन्हा ने पुलिस को बताया कि संगीता शर्मा और अफजल आकिफ ने कई अलग अलग तरह के बिजनेसेस में पैसा लगाया और यहाँ पर इन दोनों की ज्यादातर बिजनेस डीलिंग्स वर्बल थी। मतलब कि इन दोनों के बीच पैसे के लेन देन को लेकर डॉक्यूमेंटेशन बहुत कम की जाती थी। संगीता शर्मा ने अफजल आकिफ के साथ कम से कम $4 मिलियन की इन्वेस्टमेंट्स की और इनमें से $2.5 मिलियन की इन्वेस्टमेंट्स अनडॉक्यूमेंटेड थी। साल 2019 में संगीता शर्मा ने अफजल आकिफ के साथ मिलकर एक रेस्टोरेंट में पैसा लगाया, पर जल्दी ही संगीता शर्मा को लगने लगा कि अफजल आकिफ उसके साथ इस रेस्टोरेंट के बिजनेस में ट्रांसपेरेंसी से पेश नहीं आ रहा था। रेस्टोरेंट को चलाने में जो खर्चा आता अफजल आकिफ उसकी पूरी जानकारी संगीता शर्मा को नहीं देता, जिस कारण जल्दी ही संगीता शर्मा ने इस रेस्टोरेंट में से अपना हिस्सा निकालकर अफजल आकिफ को खुद ही इस रेस्टोरेंट को रन करने की ऑफर भी दी। इससे 1 साल पहले साल 2018 में संगीता शर्मा अफजल आकिफ के साथ एक LED लाइटिंग के बिजनेस में $5 लाख लगा चुकी थी। इस LED लाइटिंग बिजनेस की टोटल वैल्यू थी $10 लाख, जिसमें से संगीता शर्मा ने 50% हिस्सेदारी $5 लाख देकर खरीद ली। अनिल सिन्हा ने पुलिस को बताया कि अफजल आकिफ को संगीता शर्मा से पैसे लेकर उसको 50% ओनरशिप देने में कोई इशू नहीं था, पर जैसे ही संगीता शर्मा किसी बिजनेस में इंटरेस्ट लेकर अफजल आकिफ से सवाल जवाब पूछना शुरू करती, उस वक्त अफजल आकिफ के द्वारा पुशबैक किया जाता। उसका साफ कहना था कि संगीता शर्मा एक औरत है, जिस कारण उसका बिजनेस ऑपरेशंस में से बाहर रहना ही अच्छा है। पर यहाँ पर संगीता शर्मा इस बात को जानते हुए भी कि अफजल आकिफ उसके साथ किसी भी बिजनेस डीलिंग में ट्रांसपेरेंट नहीं था, संगीता शर्मा उसके साथ और भी बिजनेसेस में पार्टनरशिप करती गई। इसके बाद संगीता शर्मा ने अफजल आकिफ के साथ मिलकर क्यूबा की एक टेलीकम्युनिकेशन कंपनी में पैसा लगाया। यहाँ एक बार फिर संगीता शर्मा $5 लाख देकर इस टेलीकम्युनिकेशन कंपनी का 50% हिस्सा खरीद लेती है। पर इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते वक्त जो भी प्रॉमिसेस अफजल आकिफ ने संगीता शर्मा को किए वो कभी भी पूरे नहीं किए जा सके, जिस कारण जल्दी ही संगीता शर्मा ने इस टेलीकम्युनिकेशन कंपनी में इन्वेस्ट किए गए पैसे वापस मांगने शुरू कर दिए। फिर इसके बाद साल 2019 में ही संगीता शर्मा एक बार फिर अफजल आकिफ के साथ मिलकर एक गैस स्टेशन में पैसा लगाती है और इस गैस स्टेशन की वैल्यू थी $18 लाख और यहाँ पर भी संगीता शर्मा ने $9 लाख देकर इस गैस स्टेशन में 50% हिस्सा खरीद लिया।
और इसके बाद इन दोनों में आखिरी बिजनेस डील की गई थी कोविड के दौरान, जब ये दोनों कोविड के दौरान मास्क इंपोर्ट करने का काम शुरू करते हैं। इस बिजनेस में टोटल $4 मिलियन इन्वेस्ट किया गया, जिसमें से संगीता शर्मा ने $2 मिलियन अफजल आकिफ को दिया। और अब संगीता शर्मा और अफजल आकिफ एक साथ कई सालों से काम कर रहे थे और शुरू से ही संगीता शर्मा की अफजल आकिफ को लेकर एक ही शिकायत थी कि वो अपनी बिजनेस डीलिंग्स में ट्रांसपेरेंट नहीं था। मतलब कि अफजल आकिफ द्वारा संगीता शर्मा से बातें छुपाई जाती थी और यहाँ पर इसका सीधा मतलब यही निकाला जा सकता है कि अफजल आकिफ संगीता शर्मा से धोखा कर रहा था। और कोर्ट में चल रहे ट्रायल में प्रोसिक्यूशन का कहना था कि जैसे ही संगीता शर्मा ने अफजल आकिफ से अपना पैसा वापस मांगना शुरू किया, तभी अफजल आकिफ ने संगीता शर्मा को कत्ल करवाने के लिए प्लान बनाना शुरू कर दिया। पुलिस को इस बात का सबूत मिला कि संगीता शर्मा के कत्ल से ऑलमोस्ट एक हफ्ते पहले अफजल आकिफ ने $6,500 अब्दुल्ला कदूरा को ट्रांसफर किए और यहाँ पर पुलिस का ये मानना था कि ये पेमेंट संगीता शर्मा के कत्ल के लिए की गई थी। अब्दुल्ला कदूरा जो पहले ही एक ड्रग डीलर था, उसके लिंक में कुछ ऐसे लोग थे जो किसी का पैसे के लिए मर्डर कर सकते थे। और यहाँ पर पुलिस का कहना था कि अब्दुल्ला कदूरा ने 19 साल के हैप्ते कबीर और 22 साल के मलिक ऐसू को इस काम के लिए हायर किया। पुलिस का कहना था कि जिस दिन संगीता शर्मा पर हमला हुआ उस दिन मलिक ऐसू गाड़ी का ड्राइवर था और हैप्ता कबीर वो इंसान था जो गाड़ी से निकला और संगीता शर्मा को गैराज में जाकर शूट करके वापस गाड़ी में आकर बैठा और वहां से फरार हो गया। अब प्रोसिक्यूशन ने कोर्ट के आगे अपना केस रखा और फिर बारी थी डिफेंस टीम की। यहाँ पर संगीता शर्मा पर हमला करने गए हैप्ते कबीर और मलिक ऐसू की डिफेंस टीम की एक ही स्ट्रेटेजी थी। उनका कहना था कि वो इस बात को मानते हैं कि इन दोनों ने संगीता शर्मा के ऊपर हमला करके उसका कत्ल किया, पर उनका कहना था कि वो उस दिन संगीता शर्मा के घर लूटपाट के इरादे से गए थे, ना कि किसी के कहने पर उसका कत्ल करने। और इन दोनों ने इस बात को मानने से साफ इनकार कर दिया कि अब्दुल्ला कदूरा ने ही उन दोनों को संगीता शर्मा का कत्ल करने के लिए हायर किया था। अब इन दोनों का ये कहना कि ये दोनों संगीता शर्मा के घर लूट के इरादे से गए थे, इस केस को काफी इंटरेस्टिंग बना देता है। यहाँ पर ये बात बतानी भी जरूरी है कि जब संगीता शर्मा का कत्ल हुआ उसके बाद जब पुलिस ने उसके घर की तलाशी ली तो पुलिस को संगीता शर्मा के घर से $2 लाख कैश मिले। और यहाँ पर हैप्ते कबीर और मलिक ऐसू का कहना था कि उनको किसी ने इस बात की टिप दी कि संगीता शर्मा के घर $50,000 कैश पड़ा हुआ है। और इन दोनों का कहना था कि ये 13 अगस्त 2020 को संगीता शर्मा के घर उसी $50,000 की चोरी करने के लिए गए थे और फिर चोरी करने की कोशिश के दौरान हैप्ते कबीर ने गलती से गोली चला दी और संगीता शर्मा की वहीं पर मौत हो गई। और इसके बाद ये दोनों पैनिक होकर वहां से दौड़ गए। अब ये बात पॉसिबल है कि अब्दुल्ला कदूरा ने ही इन दोनों को संगीता शर्मा के घर पड़े हुए कैश के बारे में जानकारी दी हो, और ये भी हो सकता है कि मोहम्मद कदूरा को ये जानकारी अफजल आकिफ ने दी, क्योंकि अफजल आकिफ पहले ही संगीता शर्मा का बिजनेस पार्टनर था और उसको संगीता शर्मा की फाइनेंशियल सिचुएशन के बारे में पूरी जानकारी थी। पर इस केस में अब्दुल्ला कदूरा ने कोर्ट के सामने अपने आप को बेगुनाह बताया और उसने इस बात को माना कि वो हैप्ता कबीर और मलिक ऐसू को जानता है, पर उसका कहना था कि उसने इन दोनों को संगीता शर्मा के कत्ल के लिए कभी भी हायर नहीं किया। फिर जनवरी 2024 में इस केस का ट्रायल समाप्त हुआ और अब बारी थी इस केस के फैसले की। जल्दी ही जूरी मेंबर्स इस केस में फैसला देने के लिए कोर्ट के सामने पेश हुए और यहाँ पर जूरी का कहना था कि जूरी मेंबर्स इस केस में पुलिस की थ्योरी के साथ अग्री नहीं करते। मतलब कि जूरी मेंबर्स इस बात को नहीं मानते थे कि संगीता शर्मा का कत्ल एक सुपारी किलिंग थी। जूरी के सारे ही मेंबर्स का ये मानना था कि 13 अगस्त 2020 की शाम हैप्ता कबीर और मलिक ऐसू संगीता शर्मा के घर $50,000 लूटने के लिए गए थे और इसी दौरान हैप्ता कबीर ने संगीता शर्मा का कत्ल कर दिया। यहाँ पर जूरी का कहना था कि हैप्ता कबीर द्वारा संगीता शर्मा का कत्ल इंटेंशनली किया गया, पर इसके पीछे प्री मेडिटेशन इन्वॉल्व नहीं थी। और इसका मतलब ये था कि इन दोनों की ही डिफेंस टीम कोर्ट को इस बात पर कन्विंस करने में कामयाब हो गई कि ये दोनों ही जाने उस रात संगीता शर्मा को कत्ल करने के लिए नहीं गए थे। मतलब कि अब इन दोनों को ही इस केस में फर्स्ट डिग्री के चार्ज पर सजा नहीं दी जाने वाली थी और संगीता शर्मा का कत्ल एक गलती थी और इस गलती के लिए इन दोनों को ही मैनस्लॉटर का दोषी पाया गया। और पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया तीसरा आदमी अब्दुल्ला कदूरा, उसको कोर्ट के द्वारा बरी कर दिया गया।
कोर्ट का मानना था कि अब्दुल्ला कदूरा का संगीता शर्मा के कत्ल के साथ कोई भी लेना देना नहीं था। और रही बात संगीता शर्मा के बिजनेस पार्टनर अफजल आकिफ की, तो उसको इस केस में कभी भी चार्ज नहीं किया गया। और जिस वक्त इस केस का ट्रायल चल रहा था, अफजल आकिफ पाकिस्तान में था और वो एक बार पाकिस्तान से ही वीडियो कॉल के थ्रू कोर्ट में गवाही देने के लिए पेश भी हुआ। एक वीडियो कॉल के माध्यम से अफजल आकिफ ने कोर्ट में पेश होकर ये कहा कि जो $6,500 उसने अब्दुल्ला कदूरा को दिए थे वो संगीता शर्मा के कत्ल के लिए नहीं थे, बल्कि वो उसने अब्दुल्ला कदूरा को उससे खरीदे हुए किसी ड्रग्स की पेमेंट की थी। इस केस में मैनस्लॉटर का दोषी पाए जाने के बाद हेप्ता कबीर और मलिक ऐसू को मैंडेटरी लाइफ सेंटेंस दे दी गई, पर इन दोनों का ही मिनिमम नॉन पेरोल पीरियड क्या सेट किया गया, इसके ऊपर कोई भी इंफॉर्मेशन ऑनलाइन नहीं मिलती। अब ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस था, क्योंकि इस केस में संगीता शर्मा का अपने बिजनेस पार्टनर के साथ एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था और इसमें ऐसा लगता भी था कि शायद अफजल आकिफ ने ही संगीता शर्मा को कत्ल करवाने के लिए अब्दुल्ला कदूरा को हायर किया। पर दूसरी तरफ पुलिस को संगीता शर्मा की मौत के बाद उसके घर से $2 लाख मिलना और उसको मारने आए दोनों ही आदमी हेप्ता कबीर और मलिक ऐसू का ये कहना कि वो उस शाम संगीता शर्मा के घर $50,000 लूटने गए थे, कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा करता है कि शायद इस केस में इन दोनों का इरादा पैसे लूटना ही था, ना कि कत्ल करना। क्योंकि इस केस में पुलिस एक भी ऐसा सबूत नहीं ढूंढ पाई जिससे अफजल आकिफ और संगीता शर्मा के बीच बिजनेस को लेकर किसी कॉन्फ्लिक्ट की बात का पता चले। जो भी बातें इन दोनों के बिजनेस के बारे में पुलिस को पता चली वो सारी अनिल सिन्हा के द्वारा बताई गई थी। और इस केस में संगीता के द्वारा ऑलमोस्ट $25 लाख की इन्वेस्टमेंट्स अनडॉक्यूमेंटेड होना कहीं ना कहीं इस केस में ब्लैक मनी की तरफ इशारा भी करता है। बाकी इस केस में आपकी क्या राय है, आप अपनी ओपिनियंस कमेंट्स में बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें और ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो का हम यहीं पर अंत करेंगे और मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर।